हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 फिजिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस मोशन स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन देखेंगे। हियर फिगर गिव्स द एक्सटी प्लॉट ऑफ ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन। ओके, वन डायमेंशनल मोशन में किसी पार्टिकल का एक्सटी प्लॉट है या फिर कहें पोजीशन टाइम प्लॉट है। 3 डिफरेंट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम आर शोन। यहाँ पर अलग अलग जगह पर 3 इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दिए हुए हैं। ये इक्वल हैं, टाइम इंटरवल जो है इसमें और इसमें और इसमें सभी में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, क्योंकि दो पॉइंट्स के बीच में ये दिया हुआ है। तो 2 पॉइंट के बीच में जो भी टाइम इंटरवल है तीनों में बराबर है, 1 में, 2 में और 3 में, तीनों में बराबर है, लेकिन अलग अलग जगह पर हैं ये, है ना, इसीलिए डिफरेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कहा है इसने। इन विच इंटरवल इज द एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट एंड इन विच इज़ द लीस्ट। तो हमको ये बताना है किस टाइम इंटरवल में एवरेज स्पीड सबसे ज़्यादा है और किस टाइम इंटरवल में एवरेज स्पीड सबसे कम है। गिव द साइन ऑफ एवरेज वेलोसिटी फॉर ईच इंटरवल। और सभी इंटरवल के लिए 1, 2, 3 के लिए हमको एवरेज वेलोसिटी के साइन भी बताने हैं कि एवरेज वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ओके, सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें तो पोजीशन इस डायरेक्शन में पॉजिटिव ले सकते हैं, इस डायरेक्शन में नेगेटिव ले सकते हैं, क्योंकि नीचे भी ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, ये जो कर्व है यहाँ से ये नेगेटिव पोजीशन में है। ओके, अब आप ये कहेंगे यहाँ स्पीड की बात आ रही है तो ये तो पॉजिटिव और नेगेटिव पोजीशन आ रही है, तो यहाँ स्पीड नेगेटिव तो नहीं होगी कहीं। तो ये देखिए, ये केवल पोजीशन गिवन है, ना कि स्पीड गिवन है। इससे स्पीड या एवरेज वेलोसिटी या वेलोसिटी निकाल सकते हैं हम इस ग्राफ से, एक्सटी ग्राफ से, ना कि ये स्पीड नेगेटिव है अभी। ठीक है, तो स्पीड हम निकाल सकते हैं। एक 2.11 क्वेश्चन में इस तरह से ग्राफ आया था, लाइक दिस। ओके, कुछ ऐसा ही था आई थिंक, और उसमें क्या था कि पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना, कुछ और होगा, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह से स्पीड गिवन थी वहाँ, है ना। पूछ रहे थे कि ये ग्राफ पॉसिबल है कि नहीं वन डायमेंशनल मोशन में, तो ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों स्पीड थी और स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती। तो यहाँ पर पॉजिटिव पोजीशन है, ना कि स्पीड है। ठीक है, तो आप इस चीज़ से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी कि स्पीड तो नहीं कहीं नेगेटिव हो जाए। यहाँ स्पीड नहीं होगी नेगेटिव, क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो एवरेज या फिर सिंपल स्पीड आएगा ही आएगा। पहले भी बात कर चुके हैं इन चीज़ों के बारे में बहुत। 2.9 से लेकर 2.11 तक 3 क्वेश्चन आए थे, यही चीज़ें थी वहाँ पर कि एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कब एवरेज स्पीड होता है, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कब एवरेज स्पीड होता है ना। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ऑलवेज इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं हम, सबसे पहले साइन देख लेते हैं एवरेज वेलोसिटीज़ के। ठीक है, साइन देख लेते हैं एवरेज वेलोसिटीज़ के, एवरेज वेलोसिटीज़। ठीक है, टाइम इंटरवल 1 में, टाइम इंटरवल 2 में और टाइम इंटरवल 3 में। ठीक है, सबसे पहले हमको करना क्या है, क्योंकि टाइम इंटरवल गिवन है तो हम स्लोप निकाल सकते हैं एवरेज वेलोसिटी, या फिर देखिए ये एक्सटी प्लॉट है, पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ का जो पोजीशन टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो हमको क्या देगी, वेलोसिटी देगी। ठीक है, किसी पॉइंट पर लेंगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगी, 2 पॉइंट के बीच में लेंगे तो एवरेज वेलोसिटी देगी। तो ये 2 पॉइंट के बीच में ही हैं सारे टाइम इंटरवल, 2 पॉइंट के बीच में ही हैं सारे टाइम इंटरवल। ठीक है बात, तो इन 2 पॉइंट्स, ये जो 2 पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, तो इन 2 पॉइंट्स के बीच में ही हमको देखना है स्लोप को। तो उस स्लोप से हमें पता चल जाएगा पॉजिटिव स्लोप है या नेगेटिव स्लोप है, तो उससे साइन आ जाएंगे। एवरेज वेलोसिटी के क्यों आएंगे, क्योंकि 2 पॉइंट के बीच में पता कर रहे हैं। ठीक है बात, तो यहाँ अगर हम स्लोप देखें तो स्लोप, ये 2 पॉइंट जो दिख रहे हैं ना, इनके बीच में जो ब्लू कलर की लाइन है ये स्लोप ही समझिए आप इसे। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर पैरेलली शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये स्लोप है। ठीक है बात, ये स्लोप है। इन 2 पॉइंट के बीच में देखें तो ये स्लोप है, ये स्लोप है इन 2 पॉइंट के बीच में, तो और इन 2 पॉइंट के बीच में देखें तो ये स्लोप है। ठीक है, मैंने इसको पैरेलली शिफ्ट कर दिया स्लोप को, जिससे कि कॉम्प्लेक्सिटी ना हो ग्राफ में। अब आप सिंपल देख पा रहे हैं कि ये जो स्लोप है ये दोनों पे पॉजिटिव स्लोप है, और ये कैसी स्लोप, नेगेटिव स्लोप है। क्यों है, बात कर चुके हैं हम कि देखिए ये स्लोप पॉजिटिव होती है, ये स्लोप नेगेटिव होती है, ये स्लोप इन्फिनिटी होती है और ये स्लोप 0 होती है। और ये फेस बताया था हमने, पहले बात कर चुके हैं कई बार। और देखिए अगर सिंपल ही देखिए, ये जो स्लोप होती है इसे तो जानते हैं आप, ये पॉजिटिव स्लोप होती है। ठीक है, ये पॉजिटिव स्लोप होती है, जब हम यहाँ से एंगल लेते हैं तो ये पॉजिटिव होती है। और ये एंगल कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज एंगल होता है तो स्लोप पॉजिटिव होती है, और जब ये वाली स्लोप होती है ना, ऐसे जब एंगल लेते हैं
तो वो नेगेटिव स्लोप होती है। और ये वाला जो एंगल होता है ये कैसा होता है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंगल पर स्लोप नेगेटिव होती है और एंटी क्लॉकवाइज एंगल पर स्लोप पॉजिटिव होती है ना। एंगल से भी पता कर लेते हैं। और ये चेक करते हैं ट्राइंगल किधर बन रहा है, वहाँ से डिसाइड करते हैं एंगल को, है ना। एंगल डिसाइड करने का भी तरीका ये है, हमको ट्राइंगल देखना होता है, क्योंकि टेन थीटा जो होता है वही स्लोप होती है। अभी बात की थी ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये इन्फिनिटी और ये ज़ीरो स्लोप, ठीक है। इसका भी ध्यान रखेंगे। क्लियर है बात। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये वाली जो स्लोप है ये वाली स्लोप से रिलेटेड है ना। या फिर ये देखें यहाँ पे, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर ले जाता हूँ स्लोप को, ये है इसका एंगल। जब देखेंगे तो ये ऐसे ही तो ले जाएंगे आप एंगल को, ठीक है। एंगल ये इधर ले जाएंगे तो तभी तो ट्राइंगल बनेगा। तो ये डेल्टा एक्स, ये डेल्टा टी, तो आप निकाल पाएंगे इससे स्लोप, ठीक है। डेल्टा परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा होता है, उससे निकाल पाएंगे। तो ये जो एंगल होता है कौन सा हो गया, ये वाला एंगल, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये स्लोप कैसी होगी, पॉजिटिव। ये जैसी स्लोप है, बिल्कुल जैसी ये स्लोप है वैसी ये स्लोप है, ऐसी ही स्लोप ये है। इसको मैंने पैरेलली शिफ्ट कर दिया थोड़ा सा ये लाइक दिस। तो ये वाली स्लोप ज़्यादा है, ये कम दिख रही है, सिंपल दिख रही है कम, ये कम दिख रही है, ये ज़्यादा दिख रही है ना। कैसे, ये देखिए ये स्लोप ज़्यादा है और फिर ये कम हो गई है इधर, ये इधर ज़्यादा है, ये कम है, ठीक है। तो जो 2 की स्लोप है, यहाँ नोट कर लेते हैं इस चीज़ को भी। स्लोप अभी आपको दिख रहा है, स्लोप इन 1 टाइम इंटरवल, स्लोप इन 1 इज़ ग्रेटर देन इन टाइम इंटरवल 2। इसको नोट कर लेते हैं अभी, ठीक है। ये वाला भी एंगल ऐसे ही जाएगा, इस डायरेक्शन में लेंगे, क्योंकि जब भी आप बनाएंगे तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी करेंगे, है ना। तो ये एंगल कैसा है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये भी स्लोप पॉजिटिव हो गई। और यहाँ से भी दिख रहा है पॉजिटिव स्लोप है ये, तो यहाँ भी पॉजिटिव स्लोप है, यहाँ भी पॉजिटिव स्लोप है, ठीक है। 1 में भी पॉजिटिव स्लोप है, 2 में भी पॉजिटिव स्लोप है, 3 में देखें तो 3 में देखिए, इसको थोड़ा सा मैंने पैरेलली शिफ्ट कर लिया, इससे पता चल जाएगा। अब आप ये हॉरिजॉन्टल है, यहाँ से एंगल लेंगे इस तरह से, ठीक है, ऐसे एंगल लेंगे। तो ये एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल है, कौन सा, दिस वन इज़ क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में नेगेटिव होती है स्लोप, तो ये वाली स्लोप कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। वैसे भी दिख रहा है यहाँ से नेगेटिव स्लोप है ये, ठीक है। तो एंगल कहाँ से लेंगे, इधर से लेंगे। ट्रायंगल तो इधर ही बनेगा ना, यहाँ बनाने की कोशिश करेंगे, बना नहीं रहे क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। देखिए इन 2 पॉइंट के बीच में ड्रॉ करेंगे स्लोप, तो इस तरह से मैं करके दिखा देता हूँ आपको। ये गई स्लोप यहाँ पे, और यहाँ की स्लोप गई ये, और यहाँ की स्लोप गई ये। आगे बात समझ में, मैंने स्लोप ड्रॉ कर दी आप। अब यहाँ बना लेंगे ट्रायंगल ऐसे करके, ठीक है। ये ट्रायंगल बनेगा, जो भी बनेगा ट्रायंगल, ये बनेगा ट्रायंगल। और ये वाला आप एंगल लेंगे, फिर इधर लेंगे एंगल, यहाँ पे बनाएंगे ट्रायंगल। तो ये ऐसे करके ये बनेगा ट्रायंगल का एंगल, यहाँ बनाएंगे ट्रायंगल तो ये बनेगा एंगल। दिख रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव, और ये क्लॉकवाइज, तो ये नेगेटिव। आगे बात समझ में क्लियर है। तो स्लोप दिख रही हैं सबको, ये पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव स्लोप है, तो इसमें जो वेलोसिटी होगी, एवरेज वेलोसिटी का जो साइन होगा, क्योंकि 2 पॉइंट के बीच में है वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी का साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा फर्स्ट में। सेकंड में भी 2 पॉइंट के बीच में एवरेज वेलोसिटी है, और वेलोसिटी क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव होगा एवरेज वेलोसिटी का साइन। और यहाँ स्लोप नेगेटिव है तो थर्ड में नेगेटिव होगा एवरेज वेलोसिटी का साइन, सिंपल। तो एवरेज वेलोसिटी फर्स्ट में पॉजिटिव स्लोप, सेकंड में पॉजिटिव स्लोप, थर्ड में नेगेटिव, तो नेगेटिव स्लोप, ठीक है। नेगेटिव है स्लोप तो एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव, ये समझ में आ गया। और अब एक चीज़ देखिए, यहाँ सबसे ज़्यादा स्लोप जो दिख रही है वो थर्ड में ही है। ये देखिए झुकाव, हॉरिजॉन्टल से झुकाव सबसे ज़्यादा थर्ड स्लोप में है। इसमें ये है, इसमें ये है हॉरिजॉन्टल से झुकाव, इनमें देखिए अलग अलग झुकाव हॉरिजॉन्टल से, सिंपल दिख रहा होगा आपको। ये हॉरिजॉन्टल से झुकाव है इस स्लोप में, इसमें कम हो गया झुकाव हॉरिजॉन्टल से, और इसमें सबसे ज़्यादा झुकाव है हॉरिजॉन्टल से। दिख रहा है ना, सबसे ज़्यादा झुकाव है इसमें, किसमें, टाइम इंटरवल 3 में, इन 2 पॉइंट्स के बीच में जो स्लोप है। तो सबसे ज़्यादा स्लोप किस में है, 3 में, स्लोप इन 3, ओके। स्लोप इन टाइम इंटरवल 3 इज ग्रेटेस्ट। सबसे कम किस में है, 2 में, ठीक है। इसमें सबसे ग्रेटेस्ट है स्लोप और इसमें सबसे लीस्ट है, तो हम लिखेंगे ग्रेटेस्ट स्लोप इन 3 एंड लीस्ट स्लोप इन 2। तो हम कह सकते हैं यहाँ ग्रेटेस्ट वेलोसिटी भी इसमें होगी, ग्रेटेस्ट, ओके, ग्रेटेस्ट
वेलोसिटी किस में होगी, 3 में, और लीस्ट वेलोसिटी किस में होगी, लीस्ट वेलोसिटी किस टाइम इंटरवल में होगी, वो होगी 2 में, ठीक है, क्योंकि इसकी स्लोप सबसे कम है। और बीच वाली जो होगी वो पता ही आपको, ग्रेटेस्ट वेलोसिटी स्लोप 3 में, ग्रेटेस्ट और लीस्ट वेलोसिटी स्लोप 2 में, ठीक है। स्लोप 2 सबसे कम है तो यहाँ लीस्ट वेलोसिटी होगी, इसमें सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होगी, ग्रेटेस्ट वेलोसिटी। और अब देखिए, लेकिन ये पूछ रहे हैं कि एवरेज स्पीड किस में ग्रेटेस्ट होगी और एवरेज स्पीड किस में लीस्ट होगी। तो ये बताइए, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड होता है, ठीक है। ये तो ग्रेटेस्ट क्या है, ये एवरेज वेलोसिटी है, ये भी ध्यान रखिए, ग्रेटेस्ट एवरेज वेलोसिटी एंड लीस्ट एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वही एवरेज स्पीड होता है। एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड मॉड लगाएंगे तो वो क्या होगा, एवरेज स्पीड, क्या होगा, एवरेज स्पीड 3 में क्या होगी, ग्रेटेस्ट, और इसका जो मैग्नीट्यूड लगाएंगे आप, एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड लगाएंगे वो क्या होगा, एवरेज स्पीड फिर से, और वो क्या होगी, लीस्ट, किस में होगी, 2 में। आगे बात समझ में, क्यों, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो एवरेज स्पीड ही होगा। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड कब होता है, ये भी ध्यान रखिए, कब होता है, ये भी कंडीशन होती है इसके लिए। देखिए, अगर 2 पॉइंट के बीच में डायरेक्शन चेंज नहीं होती, एक पार्टिकल ए से बी गया एक ही डायरेक्शन में, ए इनिशियल स्पीड और ये फाइनल स्पीड, तो 2 पॉइंट के बीच में जो भी एवरेज वेलोसिटी होगी वही एवरेज स्पीड होगी, ठीक है। जो वेलोसिटी रहेगी ए से बी तक वही स्पीड रहेगी, बस डायरेक्शन दे देंगे तो वो वेलोसिटी कहलाएगी। अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा, वही स्पीड होगी, ठीक है। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं होती है तब, अगर मान लीजिए कोई मोशन ऐसा है कि वो ए से बी गया पहले और फिर बी से वापस आया ए पर, मीन्स फाइनली वो ए पर ही आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हुआ, लेकिन टोटल पाथ लेंथ ए से बी और बी से ए तो 2ab हो गई, तो स्पीड तो हो गई ना 2 पॉइंट के बीच में, ए से चला बी से फिर ए आया, इनिशियल फाइनल यही है, तो एवरेज स्पीड तो होगी टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम, वो तो नॉन ज़ीरो होगी, लेकिन यहीं की यहीं वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ नहीं, तो इसीलिए एवरेज वेलोसिटी 0 हो गई इस वाले केस में, है ना। लेकिन इसमें डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही थी। अगर डायरेक्शन चेंज ना हो तो एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को एवरेज स्पीड कह सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को एवरेज स्पीड कह दिया है। यहाँ भी एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हमने एवरेज स्पीड कह दिया है। तो इनमें डायरेक्शन चेंज कहाँ हो रही हैं, नहीं हो रही चेंज डायरेक्शन। ये देखिए 2 पॉइंट के बीच में कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है, मीन्स पोजिशन, अपवर्ड पोजिशन जो है वो पॉजिटिव ही पोजीशन है, इसमें भी पोजीशन कोई भी चेंज नहीं हुई है, ठीक है, क्योंकि पोजीशन क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में ही है, स्लोप अपवर्ड ही जा रही है, मीन्स यहाँ भी पॉजिटिव स्लोप है, यहाँ भी पॉजिटिव स्लोप है, कोई डायरेक्शन चेंज हुई ही नहीं है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है पार्टिकल, मीन्स उसकी जो पोजीशन है बढ़ ही रही है। पॉजिटिव स्लोप का मीन्स क्या है कि जो उसकी पोजीशन है वो बढ़ रही है, यहाँ कम थी पोजीशन, यहाँ ज़्यादा हो गई, यहाँ कम थी, यहाँ ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में क्या था कि पोजीशन बढ़ रही थी, लेकिन इसमें ज़्यादा बढ़ गई है थोड़ी सी, इसीलिए इसकी ज़्यादा थी स्लोप, इसमें कम बढ़ी थी इसीलिए इसकी कम थी स्लोप, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन एक ही है। यहाँ देखिए ये यहाँ पे और ये दिख रहा है, 2 पॉइंट ये हो गए, तो पहले में या इस पॉइंट पर पोजीशन ये है और अगले वाले पॉइंट पर पोजीशन ये है, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या है, एक ही तो है डायरेक्शन, अपवर्ड ही तो है, चेंज तो नहीं हुई ना डायरेक्शन। इसमें भी देखिए यहाँ ये होगी पोजीशन और एक इस पॉइंट पे ये होगी पोजीशन, तो यहाँ भी एक ही डायरेक्शन में जा रहा है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव का मीन्स ये होता है, अगर पॉजिटिव नेगेटिव, इधर पोजीशन पॉजिटिव है मीन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, और इधर नेगेटिव है पोजीशन मीन्स उसके जस्ट अपोजिट होगी डायरेक्शन, इसका मीन्स ये होता है, ठीक है। तो किसी भी टाइम इंटरवल में डायरेक्शन चेंज ही नहीं हो रही है, ठीक है, या तो पॉजिटिव ही है, बढ़ ही रही है पोजीशन, या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है पोजीशन, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन एक ही है ना। यहाँ भी एक ही है डायरेक्शन वेलोसिटी की, यहाँ भी एक ही डायरेक्शन है, इन 2 पॉइंट के बीच में भी एक ही डायरेक्शन है ना। अगर मान लीजिए ऐसा होता कि टाइम इंटरवल एक तो यहाँ होता और एक टाइम इंटरवल होता यहाँ आके, इन 2 पॉइंट के बीच के टाइम इंटरवल देखिए, पहले यहाँ से लेके यहाँ तक तो क्या हो रहा है, पोजीशन बढ़ रही है, फिर पोजीशन घट रही है यहाँ आके,
ये घट रही है पोजीशन, यहाँ से यहाँ तक बढ़ रही है पोजीशन, फिर घट रही है, मीन्स पोजीशन बढ़ रही है फिर वापस आ रहा है, तभी तो घटेगी पोजीशन किसी ऑब्जेक्ट की, है ना। तो दो डायरेक्शन होगी तो फिर आप नहीं कह सकते एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड हो जाएगा, नहीं कहते। लेकिन यहाँ पोजीशन नहीं चेंज हो, जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हो रही हैं, ठीक है। एक ही डायरेक्शन में वेलोसिटी, जो कि पॉजिटिव वेलोसिटी, यहाँ भी पॉजिटिव वेलोसिटी है, यहाँ नेगेटिव वेलोसिटी, लेकिन डायरेक्शन तो है लेकिन चेंज नहीं हो रही डायरेक्शन, ठीक है। तो दो डायरेक्शन नहीं आ रही क्योंकि जो टाइम इंटरवल हैं वो एक जैसे हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, सिंपल सी बात। तो आपको पता चल गया कि एवरेज स्पीड सबसे ज़्यादा किस में होगी, 3 में, और सबसे कम एवरेज स्पीड किस में होगी, 2 में। साइंस आपको मिल गई, तो एक आंसर तो आपको यहाँ मिल गया इन तीनों में, ठीक है। यहाँ मिल गया आपको आंसर, और कुछ आंसर आपको, एक आंसर ये मिल गया, ग्रेटेस्ट 3 में होगी और लीस्ट 2 में होगी, एक आंसर आपको यहाँ मिल गया। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन। थैंक यू।